उत्तराखंड समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल मंत्री स्तर के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का विधानसभा झबरेड़ा के बूढ़पुर नूरपुर गांव में आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बूढ़पुर नूरपुर में कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 20 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना तथा समाज कल्याण व अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। देशराज कर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होगा। शिविर में समस्त लोगों ने भूमिया खेड़े का रास्ते का चौड़ीकरण, पानी की टंकी, गांव के चारों ओर नाली की सफाई की मूल समस्या का प्रस्ताव शिविर में प्रमुखता से रखा, जिसको राज्य मंत्री द्वारा जल्द ही शासन प्रशासन को प्रेषित किया जाएगा। मैं नमन करूंगा। सबसे पहले आज जो भी हूं मैं उनकी वजह से हूं, अपने महापुरुषों की वजह से हूं। भाई रुक जाओ 2 मिनट। महापुरुषों की वजह से हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टेचू लगेगी यहाँ, उनकी वजह से हूं। तो उन्होंने हमें अधिकार जो दिए, 450 साल पहले, ये गुरु जी का मंदिर है। इन्होंने लोग कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये मेरे गुरु रविदास जी ने कहा। किसने लगाई? गुरु जी के चरणों में अरदास नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, पुष्कर सिंह धामी जी ने लगाई। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा। तो मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई, बाबा साहब के नाम पर 5 तीर्थ स्थान बनाए। 5 तीर्थ स्थान, हमारे यहाँ 4 धाम है और बाबा साहब के नाम पर 5 धाम बनाए। लेकिन हमें पता नहीं, हमें अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। गुरु रविदास जी ने, अंबेडकर जी ने कर्तव्यों के लिए भी कहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मां भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोकता। हमारी सरकार तो खुद आपके द्वार चल कर आई है। धामी जी ने मुझे आपके द्वार भेजा है। जी भाई साहब नमस्कार। जब मैं विधायक था, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा कि विधायी कार्य मेरा प्रदेश में पहले नंबर का था, पहले नंबर का विधायी कार्य पहले नंबर का था, वो रिकॉर्ड है। तो वो मैंने काम किया है। आज मुझे फिर मंत्री बनाया, दायित्व दिया मुझे राज्य मंत्री स्तर का। आज मैं पूरे प्रदेश में घूम लिया, पूरे प्रदेश में कहीं कोई एक संस्था बता दो जो मैंने छोड़ी हो। समाज कल्याण की जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, और आपका वृद्धा आश्रम है, नशा मुक्ति केंद्र, सब में गया हूं मैं। अब प्रधान जी ने कह दिया अब जी 3 बजे तो ये सब बाहर रहेंगे। अब 3 बजे बाहर रहेंगे तो ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सभी ये जो अधिकारी बैठे हैं, अगर हम तनख्वाह लगावे ना इनकी, ये भी अधिकारी बैठी है, तो 1.5 लाख रुपए पे चढ़ गए सरकार पर, 1.5 लाख रुपए। और वो पैसा सरकार पे भी कहीं सरकार हल नहीं चलाने जा रही। राशन कार्ड की जितनी भी समस्याएं थी उसके बारे में बता दिया गया। अब आगे की समस्या और आपके सामने यहाँ पर रखी जाएंगी। सभी आराम से एक एक समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। सोनवीर भाई ने, पहले तो इसके सोनवीर के लिए तालियां बजाओ एक बार, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम नहीं कह पाते, लेकिन जब कोई सवाल आता है तो उत्तर में हमें कहनी पड़ती है। जब सुरेंद्र राकेश जिस प्रदेश के मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में कोई 500 करोड़ का बतावे, कोई 1500 करोड़ का घोटाला बतावे हुआ था।
अब मैं कितने का बताऊं? मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके जमाने में जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, वो घोटाला, उस घोटाले में सुरेंद्र राकेश जी तो बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अधिकारी बहुत जेल गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो बसपा के थे, गए ना जेल, सब जेल गए। तो घोटाला तो हुआ था और वही दंश आज बच्चे झेल रहे हैं। क्या इस देश में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि 1 रुपया चलता है और जब गरीब के खाते में वो जाता है तो 15 पैसे रह जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना बड़ी बात थी और सही बात थी। 85 पैसे बीच में लोग डकार जाते, मारे जैसे, समझ रहे हो ना? मैं अपना ही नाम लूंगा। अधिकारी डकार जाते तो मोदी जी ने बैठते ही करा, सब ऑनलाइन कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया। अगर 1 रुपया केंद्र से चलेगा तो एक का एक खाते में जाएगा। किसान सम्मान निधि कितनों को मिल रही है? सबको मिल रही है। बटन दबाओ, एक मोदी और सीधा खाते में चले जा। तो दिक्कत यह है, अप्लाई करना पड़ेगा। अब सब ऑनलाइन है, हमारी सरकार ने सब ऑनलाइन कर दिया। बेईमानना खत्म। ये देश राज जी मेरे नाम के ये डीलर है यहाँ के। जब तक अंगूठा नहीं लगाओगे राशन नहीं मिलने का। गड़बड़ हो नहीं सकती, नहीं हो सकती गड़बड़। तो आप भाई, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जो जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति बिना पेंशन के नहीं रहेगा, पात्र होगा। अगर पात्र है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वृद्ध है, चाहे वो विधवा है, चाहे किसान है। आप अपनी खसरा खतौनी की सूची बना लीजिए, है आपके पास। किसान कृषि अधिकारी यहां पर बैठे हैं, एक इनसे सूची ले लीजिए। दोनों भाई बहन बैठ जाइए, आप देखिए जो किसान रह गए उनकी भी बना दीजिए। पता चल जाएगा आपको किसे मिल रही, इसे नहीं मिल रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं, क्योंकि आज भी कमी है ना। मां भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। अगर भाई साहब ये बात ना कहे तो मैं कहता का ये बात नहीं कहता। इसलिए एक बार और भाई के लिए तालियां बजाओ, के लिए झांसी जी के लिए तालियां बजाओ और मोदी जी के लिए भी तालियां बजाओ। उन्होंने सब पारदर्शिता की है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मुट्ठी बंद करके जोर के जयकारा लगाएंगे। बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद।